हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ड्राइवर भर्ती के बारे में। क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें ड्राइवर भर्ती को कवर नहीं कर पाया था, तो उस संबंध में कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ड्राइवर भर्ती पर वीडियो बनाने के लिए। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर कैसा आता है ड्राइवर का और कितने नंबर लाने वाले बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। स्टेज 1 का एग्ज़ाम मतलब लिखित परीक्षा को कितने नंबर लाने वाले बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं ड्राइवर का पेपर 2019 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गणित वाला सेक्शन है, 25 प्रश्न गणित के रहेंगे। पी क्यू और आर 4200 रुपये को 4:2:1 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। देखो, सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपकी तैयारी का स्तर क्या है मुझे नहीं पता। अब इसमें क्या करना है, तीनों रेशियो को जोड़ के 4200 को डिवाइड करना है। ठीक है, और जितना आए उसे क्यू वाले हिस्से में यानी 2 से गुणा कर देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसा ही दूसरा सवाल है, एक आयताकार हाल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। हाल के फर्श को ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर की भुजा की कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। तो एक टाइल का जो है एरिया निकाल लेंगे और पूरे कमरे का एरिया निकाल लेंगे और टाइल के एरिया से उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो सिंपल है, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपने कितने चैप्टर पढ़े हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए और किस स्तर की तैयारी की है आपने। ठीक है, ये आगे के कुछ सवाल देखते हैं। तो इसमें एक सवाल आया है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। 3/28 - 7/10 + 15/6 - 36/12। इस सवाल का सिंप्लीफिकेशन करना है। नीचे का एलसीएम लेके ऊपर रख के संख्याओं को नीचे वालियों से काटना है और फिर जो आ रहा है उत्तर उसे जोड़ना है। ये होता है सिंप्लीफिकेशन इन संख्याओं का। इधर नीचे देखते हैं, इसका भी सिंप्लीफिकेशन करना है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो भी लिखा है। ठीक है, पेपर का स्तर बहुत हाई नहीं रहता। ग्रुप डी के पेपर से इसमें बस 19-20 का फ़र्क है। ग्रुप डी का पेपर इससे थोड़ा और 19 हो जाएगा मैथ वाले सेक्शन की बात करें तो। और ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आपने बस उस चैप्टर को पढ़ रखा होगा। तो चैप्टर में जो भी पहला सवाल, किसी भी गणित के चैप्टर में जो भी पहला दूसरा सवाल एग्जाम्पल बताया जाता है, बस उस स्तर के सवाल हैं ये, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप सवाल देख सकते हैं। रहीम उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो ये डायरेक्शन का सवाल है, एक तरीके से रीजनिंग आपसे पूछी गई है। फिर इस तरफ मुड़ता है, उस तरफ मुड़ता है, तो अब कौन सी दिशा में पहुंच गया, रीजनिंग है ये। इधर पूछा गया है, गणित में 25 छात्रों में से 72% छात्र अच्छे हैं, तो गणित में कितने छात्र अच्छे हैं। ठीक है, तो आपका 25 का 72% निकालना है। 25 × 72/100 निकालना है आपको। ठीक है, चलो अब इसके नीचे पूछ रहा है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% के लाभ पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो आप 2400 जो है इसका 116% निकाल देंगे। जितना आएगा उसे 80 से डिवाइड कर देंगे, तो एक वस्तु का मूल्य आपको पता चल जाएगा। हालांकि सवालों में कुछ नहीं, एक लाइन के सवाल हैं, लेकिन बात वही है कि आपने किस टीचर से पढ़ा है, किस स्तर से तैयारी करी, या कहीं नहीं पढ़ा, किसी किताब से भी आपने नहीं पढ़ा। अगर आपने किसी किताब से पढ़ा है तो किताब के हर चैप्टर में जो पहला और दूसरा सवाल एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है, बस उस स्तर का ये मैथ्स का पोर्शन है। अब मैथ का पोर्शन हमने देख लिया, अब हम आगे देखेंगे हिंदी का पोर्शन। पूछा गया है संज्ञा शब्द के मेल से बना है, तो संज्ञा शब्द को इसमें से कौन कौन से शब्द के मेल से बना है। तो इसका उत्तर पहला वाला है, सम प्लस ज्ञा संज्ञा। ठीक है, अब ये हिंदी है, हालांकि बहुत कठिन नहीं आई होगी, लेकिन बात यह है आपने एक नज़र सारे चैप्टर पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से इस पेपर में 80 प्रश्न के आसपास सही कर देंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आपको प्रश्न कम आते हैं, आप 60-65 प्रश्न कर पाए हैं, बचे वाले प्रश्नों में कौन सा ऑप्शन टिक करना रहता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए। ठीक है, एक तरीके का तुक्का लगाने का सही तरीका मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का लेवल हो गया। ये अगर आप जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे पेपर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये सारे कागज़ जो पेपर दिखा रहा हूँ, हालांकि लोगों के पास किताब होगी तो ये पेपर ज़रूर होगा उसमें, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से सारे आप पेपर्स डाउनलोड कर लेना। इसके बाद देख रहे हैं, ये हिंदी का ही सेक्शन है। दिए गए में से कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है। गेहूँ, छड़ी, मोती और भारत।
ठीक है, पुल्लिंग बताना है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है, मतलब कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है ये बताना है। तो छड़ी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से 3 का अर्थ समान है, दहन, सौरभ, अग्नि, अनल। तो ठीक है, इसमें बताना है कौन सा अलग है इन 4 विकल्पों में से। तो दहन, अग्नि और अनल तीनों आग के पर्यायवाची हैं, और सौरभ जो है आग का पर्यायवाची नहीं है, वो अलग है। ऐसे ही बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन आपके ठीक ठाक लेवल के पूछे गए। अब आगे आ गई इंग्लिश। इंग्लिश में पहला सवाल पूछा गया, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस रेंडियर ईट प्लांट्स एंड ग्रास इन द समर एंड मशरूम्स एंड लीचेस द विंटर। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्परेटिव है। ठीक है, तो आपका ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या है, इंग्लिश अगर आपने नहीं पढ़ी है मेहनत से, हालांकि सवाल ज़रूर इजी आएगा, लेकिन आपको यही नहीं पता चलेगा कि इसमें करना क्या है। और अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ, ड्राइवर में किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ पिछली बार 72 से नीचे नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब है आपको चारों सेक्शन अच्छे से आने चाहिए। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कितनी कट ऑफ इस बार रह सकती है। अभी यहाँ इंग्लिश का आप प्रश्न का स्तर और देख लें, जैसे है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन स्टेटमेंट, शिल्पा डांसेज ग्रेसफुली, ये वाला सेंटेंस है। तो इसमें जो है बताना है आपको कि एडवर्ब कौन सा है। ठीक है, एडवर्ब कौन सा है, तो डांस क्या है, वर्ब है। ठीक है, डांस क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को बता रहा है जो वो एडवर्ब है। डांस किस तरह हो रहा है, ग्रेसफुली, इसका मतलब ग्रेसफुली आपका एडवर्ब हो गया। तो ये सब तरीके होते हैं। ये पेपर को करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश के सभी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे आपको। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, मैराथन क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पर। आपको थोड़ा सा पेपर और दिखाया जाए, इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन, क्लॉथ इज सोल्ड, कितने मीटर लिखा है आगे। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, ऑफ, एट, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर सही आएगा, फिल द ब्लैंक विद सुटेबल प्रेपोजिशन, क्लॉथ इज सोल्ड, ऑफ मीटर, एट मीटर, फ्रॉम मीटर, बाई मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि बाई मीटर सही विकल्प होता है, और ये बात आपको पता तब चलेगी जब आपने प्रेपोजिशन पढ़ा होगा। चलो, ऐसे ये इंग्लिश के प्रश्न हैं आपके, और इसे मैं आपको दे दूंगा, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, सभी पेज इसके पर पढ़ना चाहें तो। ठीक है, ये इंग्लिश वाला पोर्शन आपका हो गया। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं कि जीएस वाला पोर्शन कैसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, पूछा गया हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध बना है, तो भाखड़ा नागल बांध आपका हिमाचल प्रदेश में बना है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य के नाम से जाना गया, तो लोकमान्य तिलक कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से वाहन के प्रकार की पहचान कीजिए। अब ये जो वाहन बना है क्या चीज़ है, मर्सिडीज़ है, जीप है, एसयूवी है, या टेम्पो है। ठीक है, तो ये जीप है। देखो काफ़ी सरल प्रश्न आ गया बीच में। अब इसके बाद कहा गया है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नागौर पशु मेला आयोजित किया जाता है। नागौर कौन से आपके राज्य में है, आपको जानकारी नहीं है, तो नागौर राजस्थान में, कुछ लोगों को जानकारी है नागौर राजस्थान में। ए.आर. रहमान प्रसिद्ध भारतीय हैं, ये क्या करते हैं, ये संगीतकार हैं। ठीक है, ये कंपोजर हैं ए.आर. रहमान, गाना वगैरह गाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र के रूप में जाना जाता है, तो अर्जुन और द्रौपदी का पुत्र कौन था बताइए। ये सवाल अगर आपने महाभारत देखा है तो आपके लिए थोड़ा सरल होगा, नहीं तो ये सवाल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, नीचे डिस्क्राइब किया गया है, जिनके नाम हैं श्रुतकर्मा, प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, सातानीक, श्रुतसेन, उलूपी। ठीक है, ये सब नीचे लिखा हुआ। अच्छा, द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चिंद्रांगदा पत्नियां थी, उनके भी अलग पुत्र थे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये सही करना है श्रुतकर्मा, क्योंकि अभिमन्यु दूसरी पत्नी के पुत्र थे। अब यहाँ देखते हैं जीएसटी का पूरा रूप पूछा गया है, तो जीएसटी का पूरा रूप सवाल ये थोड़ा इजी है, हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है पूछ लिया गया, तो चंडीगढ़ की क्या चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है,
तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा, ठीक है, इन दोनों की राजधानी है। और एक चीज़ और, अगर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीन चीज़ें लिखी हों तो तीनों की राजधानी यही है, क्योंकि चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और दो राज्यों की राजधानी भी है और खुद की भी राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद पूछ लिया जाए 2017 में आईपीएल किसने जीता, तो ये शायद आपको ज़रूर पता होगा। 2017 का आईपीएल संस्करण आपको याद हो तो काफ़ी वैसे समय हो गया, 2019 में प्रश्न पूछा गया था, तो अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन 2017 में जो है मुंबई इंडियंस ने जीता था। चलो, ये आपके जीएस के क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको कुछ सरल लगे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ सिंबल से प्रश्न पूछ लिया गया, दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब, ठीक है। ड्राइवर में ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने चाहिए पर ज़्यादा पूछते नहीं है। ड्राइवर में दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब क्या है, अब बताइए इसका क्या मतलब है, इस संकेत का, ये कहाँ पर बनाया जाता है। तो इसका मतलब है एक तरफा संकेत, ठीक है, वन वे साइन है ये, कि एक तरफ जा सकते हो दूसरी तरफ प्रतिबंध है। दिए गए ट्रैफिक संकेत का सही मतलब, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अनिवार्य ही आगे या दाएं मोड़, ठीक है। इसका मतलब है या तो ऐसे इधर मुड़ोगे या तो इधर सीधे जाओगे, ठीक है, और कहीं आप नहीं जा सकते हैं। अब इसके नीचे पूछा गया दी गई भारतीय नृत्य विद्या को पहचानिए, तो क्या चीज़ है, कौन सा डांस है ये, ठीक है। चार विकल्प आपके पास, कथकली है, भरतनाट्यम है, कथक है या कुचिपुड़ी है। तो आपका ये जो है कथकली डांस है, ठीक है, कथकली डांस। आपके यहाँ पर पूरे 100 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और प्रश्न का आपने स्तर देख लिया है। मैथ इजी है, ठीक है, मैथ से इजी है। इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, इजी है, फिर भी आपने बचपन से अगर नहीं अच्छी इंग्लिश पढ़ रखी तो इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। जीएस के कुछ क्वेश्चन सरल हैं, कुछ कठिन हैं, और यही हिंदी में है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कुछ थोड़ा ठीक ठाक है। मतलब अगर आप मेहनत करके जाओगे तो आप 75+ क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि जितने नहीं आते हैं उन पे भी तुक्का लगाओगे ही लगाओगे, माइनस मार्किंग नहीं है। आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको जो प्रश्न आते हैं प्लस जितने आप तुक्का लगा के आएंगे वो मिला के आपके हो जाएंगे, ठीक है, वो मिला के आपके 75+ हो जाएं तो सही है, इतनी मेहनत करके जाना है। अब तुक्का लगाने की सही ट्रिक मैं बता देता हूँ। जितने सही प्रश्न आते हैं वो सारे गोले भर लेना है, वो सारे गोले भर लेना है पूरे पेपर के, जितने सही प्रश्न आपको आते हैं। और जिन पेपर में 2 ऑप्शन में डाउट हो जाता है, 2 ऑप्शन में, तो उसमें अगर वो दोनों ऑप्शन बी और सी हैं तो कोई सा भी भर दो, पर अगर ए या बी और डी या बी या डी या सी हैं तो आपको बी और सी जहां भी है उसे ही प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ऑप्शन पेपर में सबसे ज़्यादा बार बी और सी विकल्प सही होता है। अगली चीज़, अगर आपने पूरे गोले जितने आते थे उतने भर लिए, अब आपके पास मान लो 30 गोले भरने को बचे हैं, 30 प्रश्न हैं जिनको आपने नहीं भरे हैं, तो आपने भरे हुए गोलों में से काउंट कर लेना है। अगर बी ऑप्शन 15-16 बार आपने भरा है या सी ऑप्शन अभी तक 15-16 बार ही भरा है, तो बचे हुए सभी प्रश्नों में यही ऑप्शन भर दो, क्योंकि 10 बार अभी और ये सही होना है, कम से कम 10 से 12 बार यही प्रश्न अभी सही होना है, तो आप इसे भर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब पहले आपने सही सही प्रश्न भर लिए होंगे, तभी सही काउंटिंग आ पाएगी। तो इसे भरने के बाद इस 30 में से 10 सीधे सीधे सही हो जाएंगे, ये एक तरीका होता है भरने का। अब मैं बात करूँगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है ड्राइवर के लिए। तो यहाँ से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पिछले साल की कट ऑफ मैंने दिखाई है। यूआर ओपन कैटेगरी की कट ऑफ जो है आपकी गई थी 74 नंबर, एससी की गई थी 72 और ओबीसी की गई थी 72, ठीक है, ये आपकी पिछली कट ऑफ हो गई। इसमें ईडब्ल्यूएस और एसटी का कोई पद नहीं है, और इस बार भी क्लियर नहीं किया है एनटीए ने इन संबंध में कोई वैकेंसी है कि नहीं। फिर भी अगर वैकेंसी रहती है तो कट ऑफ किसके लगभग रहेगी इसकी, यूआर की आपकी रहेगी लगभग 76 नंबर के आसपास, और ओबीसी की रहेगी आपकी 74 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस क्या अगर 1-2 पद या 10 पद भी सृजित हैं, वैसे मुश्किल है, ज़्यादा नहीं होंगे, 2-4 पद ही होंगे, तो 75 नंबर के आसपास ज़रूर जाएगी। जनरल के आसपास ही जाएगी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और जनरल के आसपास ही ओबीसी भी रहेगी। एससी की बात करें तो 73 तक जा सकती है एससी, और एसटी का अगर कोई पद इस बार सृजित किया गया है तो 68 तक जा सकती है, अगर आपने किसी एसटी वाले ने फॉर्म भर रखा है इसमें। और जिस भी कैटेगरी के पद सृजित नहीं होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जनरल में जाते हैं। जिस भी कैटेगरी के पद सृजित नहीं होते हैं वो जनरल में जाते हैं। उम्मीद है इस कट ऑफ से भी आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिला होगा।
आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो आप बड़े ही आसानी से इतने नंबर ले आएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई 80 नंबर नहीं ला सकता। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो पेपर में 80 नंबर लाएगा, भले ही उसे 70 प्रश्न आते हों, लेकिन बचे 30 वाले में वो तुक्का भी मारेगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी लगाएगा, 2 ऑप्शन आते हैं, 2 को अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करेगा, तो वो 80 तक पहुंच जाता है बच्चा, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई थी। ये स्टेज 1 की बात हो रही है। फाइनल कट ऑफ कुछ भी इससे बढ़ के रह सकती है। अभी स्टेज 1 का पेपर कैसा आता है, कितने बच्चे बैठते हैं पेपर में, कितने पास होते हैं, उस हिसाब से अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्टेज 2 की यानी फाइनल कट ऑफ कितने नंबर रह सकती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।